हेलवेयर तो हम लोगों ने अपनी कर्नेटिक वॉर्स निपटा ली थी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। 1 और 2 कर्नेटिक वॉर हम लोग कंप्लीट करके चैनल की प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं कर्नेटिक वॉर थर्ड कर्नेटिक वॉर के बारे में। तो इसकी जो टाइमलाइन है वो 1758 से लेकर 1763 तक है। और अगर हम लोग बात करें इसके इनिशियल कॉजेज हमें पता है कर्नेटिक वॉर के कहाँ पे थे। यूरोप में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, इस वजह से वहाँ पे वॉर चल रही थी। तो वहाँ पे वॉर चल रही थी तो इस वजह से दुनिया में जितनी भी जगह थी इनकी फ्रेंच और ब्रिटेन की, तो वो हर जगह लड़ रही थी वो। तो यहाँ पे मान चलिए कि अभी हाल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उनकी ट्रीटी वगैरह हो गई थी। यहाँ पे वो शरबत वगैरह बैठ के दोनों लोग आपस में जनरल्स बैठ के पी रहे थे। तो वहाँ से शिपमेंट आई यहाँ से 6 महीने बाद, पता चला भैया वहाँ लड़ाई हो गई, आओ अपन भी लड़े यहाँ पे। तो यही वाला सीन रहा, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, फिर वहाँ से सीन स्टार्ट हुआ कि वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी 56 में 7 ईयर्स वॉर्स। 56 में स्टार्ट हो गई, 1756 में स्टार्ट हो गई थी। कब तक के लिए? 1763 तक। 7 ईयर वॉर चल रही थी वहाँ पे यूरोप में। इन्हें खबर लगी 6-7 महीने में से पापा था यहाँ पे, तो उन्हें खबर लगी। तो यहाँ पे कैनेटिक वॉर 1758 में स्टार्ट हुई और 1763 तक चलती रही। स्टार्टिंग में जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने ईस्ट इंडिया के काफ़ी सारे पोर्ट कब्जे में कर लिए, जैसे कि विजयनगरम और सेंट डेविड। तो ये इनके फोर्ट वगैरह का कैप्चर कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेलाइज्ड बाय ड्रॉइंग शिप्स एट मसूलीपट्टनम। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपना बदला ले रही थी इनके जो फ्रेंच शिप थे, इन्हें मसूलीपट्टनम में डुबा कर। ये सीन चल रहा था वहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया। और 1763 में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच को अलाउड हो गया कि भैया जो उनकी फैक्ट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली थी उनकी वापस कर दी गई। बट अब इनसे कह दिया गया कि आप लोग अब मिलिट्री अपनी मतलब मिलिट्री वगैरह नहीं रख सकते हैं, यानी कि मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं कर सकते आप आगे। तो जो फ्रेंच पावर थी अब वो पूरी तरह से दबा दी गई। इवन की बाद में टीपू सुल्तान का सपोर्ट भी रहा, पर हमेशा के लिए एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने फेल ही हो गई थी वो। और ये कुछ अब नया नक्शा बन के आ गया है जब ये सारी वॉर हो चुकी हैं। तो आप लोग ये वाला एरिया देख रहे हैं, पहले मैं हथियार निकालूं अपने। आप लोग अगर ये वाला एरिया देख रहे हैं तो ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया है। इनके साथ उनके इसके साथ आर्कॉट के साथ अच्छे रिलेशन हो गए। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिलेशन बना लिया उन्होंने। तो एक तरीके से कहा जाए तो काफ़ी अच्छी पोजीशन बना ली है उन लोगों ने यहाँ पे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पे बना ली है उन्होंने। मैप में हमें ये देखने को मिला। इसके बाद करेंगे कि क्या-क्या कॉजेज़ थे जो हम लोग बात करें कि जो फ्रेंच था उनकी मतलब फ्रेंच के फेलियर क्या-क्या थे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि कमर्शियल एंड नेवल सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश। तो बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो आधिपत्य था उनका, सुपीरियरिटी थी। और हमें पता है कि इंग्लैंड हमेशा से ही नेवी में अच्छा रहा है। एक तो रीज़न यही था। और दूसरा ये था कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी जो मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया मतलब फ्रेंच की जो कंपनी थी, उसे फ्रेंच गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता था क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी। उन्हें ज़्यादा सपोर्ट देता नहीं था कोई। तो फ्रेंच को सपोर्ट मिला कहाँ से? दक्कन में लोकल से मिला, पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। और जो इंग्लिश था तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि वहाँ पे बंगाल वगैरह वो जीत लिया था इन लोगों ने सिराजुद्दौला हरा कर। तो इसलिए इनका सपोर्ट बहुत अच्छा था यहाँ से बंगाल से, तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और इंग्लिश के पास 3 इम्पोर्टेंट पोर्ट थे। तो इनसे जब स्टार्टिंग का पोर्ट छीना गया वाला, तो इनके पास पहले ही से कलकत्ता पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट और मद्रास पोर्ट तो पहले ही से था। बस फ्रेंच के पास केवल एक ही पोर्ट था और उनके पास 3-3 पोर्ट थे। तो इन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई जब इनके यहाँ से पोर्ट छिन गया। और पाँचवा ये था कि जो फ्रेंच के जनरल्स थे उनके बीच में ओपिनियन के डिफरेंसेस थे, यानी कि किसी की कुछ विचारधारा है, उनने कहा यहाँ अटैक करना है, उनने कहा यहाँ अटैक करना है। इस वजह से विचारधारा मिल नहीं खा पा रही थी। छठवां रीज़न ये था कि जो इंग्लैंड की जो विक्ट्री थी, सॉरी इंग्लैंड की विक्ट्री थी यूरोप में हो चुकी थी। अब भैया जो मेन जगह है, अब मान चलिए कि मैं और मेरा भाई लड़ रहा है यहाँ पे, और मेरे दोस्त हम लोगों के दोस्त, मेरा दोस्त और मेरे भाई का दोस्त अपने घर में लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग का मामला सुलझ गया तो वो आपस में क्यों लड़ेंगे? क्योंकि वो लड़ तो मेरी वजह से रहे थे ना। तो इसी वजह से वहाँ पे जब शांति हो गई तो यहाँ पे भी शांति हो गई। इम्पोर्टेंस क्या थी इस इन ये सब वॉर की, कैनेटिक वॉर्स की? इम्पोर्टेंस ये थी कि ये लोग पहली बार विदेशी मिट्टी पर लड़ रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि उन उन कंपनियों को समझ में आ गया था कि हम लोग उँगली कर सकते हैं, मतलब टाँग भिड़ा सकते हैं। यहाँ के जो लोकल राजाओं के मामले हैं, उनके बीच में अपनी टाँग फँसा के अपना फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था।
और बस आज का जो वीडियो था हमारा कंप्लीट हो गया और आज हमारी कार्नेटिक वर्ड्स पूरी कंप्लीट हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको कार्नेटिक वर्ड्स समझ में आई हो और वो चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, कार्नेटिक वर्ड 1, कार्नेटिक वर्ड 2 एंड कार्नेटिक वर्ड 3। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो